हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस में। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे 4 ऐसे टिप्स जो कि आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते वक्त ध्यान देने चाहिए। ये 4 टिप्स दोस्तों आपको हेल्प कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने के लिए। मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते वक्त आपको कुछ बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो जानते हैं उन बातों के बारे में और आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी मॉक टेस्ट कब देते हो? मॉक टेस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट तब देते हैं जब उनका किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे होते हैं और जो उसका सारा सिलेबस है वो रिवाइज हो चुका होता है या कंप्लीट हो चुका होता है। तो मॉक टेस्ट दोस्तों क्या करता है, जब आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते हो तो वो आपको बताता है कि आपका जो पोर्शन है, ठीक है, वो किस पोर्शन में आप वीक हो, कौन से कंसेप्ट हैं जो आपके क्लियर नहीं हुए हैं, ठीक है, कौन से आपके जो मेथड्स हैं वो क्वेश्चंस के ऊपर जब आप अप्लाई करते हो तो आपका आंसर नहीं आता है, कौन से ऐसे जो सेक्शन हैं जिन पे आपको अभी वर्क करना है। ये सारा दोस्तों हमारा कहाँ से निकल कर आता है? ये आता है मॉक टेस्ट से जो आप अटैम्प्ट करते हो। तो मॉक टेस्ट आपको एनालाइज करवाता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल पर चल रही है या फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कहाँ पर स्टैंड करती है। और दोस्तों मॉक टेस्ट में जो आप परफॉर्मेंस देते हो, मैक्सिमम जो वही परफॉर्मेंस होती है वो आपकी रिपीट होती है किसमें? फाइनल एग्ज़ाम में। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा 4 टिप्स जो आपको ध्यान में रखनी है मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करते वक्त। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहली टिप्स है दोस्तों वो आपके लिए ये है कि आपको टारगेट सेट करना है। मतलब कि अब सपोज़ कीजिए आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए आप एसएससी सीजीएल की ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है सपोज़ करो अब तक ख़त्म हो चुका है, आपकी जो कोचिंग वगैरह है वो अब तक ख़त्म हो चुकी है, तो अब आप घर पर ही प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले ये टारगेट सेट करना है कि आपको जो मॉक टेस्ट देने हैं वो कितने देने हैं, ठीक है। और जो टारगेट में आपको दोस्तों बातें कंसीडर कर चलनी है वो ये है कि आपके जो मॉक टेस्ट हैं वो नंबर ऑफ़ वीक्स के अंदर कितने मॉक टेस्ट होंगे, या फिर आपको ये डिसाइड करना है कि एक मंथ में आपको कितने हैं जो टोटल मॉक टेस्ट देने हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया है कि जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करके चलोगे उतनी ज़्यादा आपकी जो गलतियाँ होंगी, ठीक है, वो सामने निकल कर आएंगी। उतने जितने ज़्यादा आपके वीक पोर्शन के जो कंसेप्ट होंगे जो आपके वीक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने निकल कर आएंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको हेल्प करेगा उन सभी जो आपके कंसेप्ट वीक हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, उनको पहचानने में और आप वर्क करोगे फिर उनके ऊपर उनको एलिमिनेट करने में। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना जो टारगेट सेट करते हो मॉक टेस्ट को लेकर वो अपना टारगेट है जो हाई रखें। यानी कि यदि आप सोच रहे हैं कि एक वीक में आप एक मॉक टेस्ट दोगे तो कोई बात नहीं, अगर आप न्यू कमर हैं और आप अभी अभी तैयारी करना शुरू किया है, अभी अभी आपका सिलेबस ख़त्म हुआ है, तो आप एक वीक में एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट पहले से ही तैयारी कर रहे हैं काफ़ी समय से और अभी तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना जो टारगेट है मॉक टेस्ट का वो उसे थोड़ा ऊँचा रखिए। यानी कि आप एक वीक में हो सके तो 2, हो सके तो 3 मॉक टेस्ट देने की कोशिश करें। क्योंकि जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके जो रिवीजन है वो तो बार बार हो ही चुकी है, ठीक है। और अब उन्हें क्या करना है कि जो उनके कंसेप्ट रह गए हैं वो उनको पहचानने हैं, जो उनके वीक पोर्शन है वो रह गए हैं वो उनको पहचानने हैं और उनको एलिमिनेट करना है। और वो कहाँ से निकल कर आएंगे दोस्तों? वो मॉक टेस्ट के अटैम्प्ट करने से निकल कर आएंगे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यदि आप अपना कोई टारगेट मॉक टेस्ट को लेके रखते हो तो उसे जितना हाई हो सके उतना रखना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्रिएट इन्वायरमेंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए।
दोस्तों अब एक बात बताइए, आपने देखा होगा आप कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो, ठीक है, तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो उस दिन भी आप यदि आप पानी भी पियोगे, ठीक है, तो उसको भी ऐसे एनालाइज करते हो कि इस दिन अगर मैं पानी भी पीऊँ तो पानी पीने से भी जो मेरी परफॉर्मेंस है वो पेपर के अंदर डिस्टर्ब ना हो। आप उस दिन कोई भी एक्शन लेते हो, कोई भी काम करते हो, तो आपके माइंड में ये होता है कि इस काम से जो है मेरी परफॉर्मेंस एग्ज़ाम के अंदर ख़राब न हो जाए। तो इसलिए उस दिन आप जो भी कुछ खाते हो पीते हो उन सभी चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखते हो। यदि आपको सपोज़ कीजिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी पहुंचना होता है तो आप क्या करते हो, सबसे जो आपके पास तेज़ मतलब कि जो विकल्प होता है, ठीक है, आप उसी का चूज़ करके अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचते हो, ठीक है। तो आप जो है छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हो जब आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस, ठीक है, पहले से ही कर जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे आप घर पे मान लो कोई भी मॉक टेस्ट देते हो, ठीक है, घर पे बैठकर काफ़ी स्टूडेंट ऐसे मैंने देखे हैं मॉक टेस्ट देते हैं। आपको पता है आजकल तो सारे ऑनलाइन हो गए हैं, तो लैपटॉप सामने रख लेते हैं, अपना लेट जाते हैं, कुछ लेट के मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ही पर्टिकुलर टाइम पास के लिए मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों ये गलत है, आप ऐसे मॉक टेस्ट मत अटैम्प्ट करें। मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए दोस्तों आपको अपने घर में या फिर अपनी सराउंडिंग में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो आपका एग्ज़ामिनेशन हॉल में होता है। आपको ऐसा अपना माइंड सेट होगा, जो ऐसा सेट करना पड़ेगा जो आपका एग्ज़ाम के टाइम होता है। क्योंकि दोस्तों हमारी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि जिस इन्वायरमेंट में हम काम करते हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो उसी इन्वायरमेंट में हम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो यदि आप एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट बना के अपनी सराउंडिंग में उस परिस्थितियों में प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है, तो जब आपके एग्ज़ाम में आप जाओगे, आपके ऊपर वो टाइम आएगा, तो उस इन्वायरमेंट में आप ज़्यादा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो जब भी आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करें तो अपना जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, उसको एग्ज़ाम जैसा बनाएं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखें आप कि जो आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप किसी ऐसे प्लेस या फिर ऐसी जगह पर आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो जहाँ पर आपको बिल्कुल डिस्टरबेंस ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 3 घंटे होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि 3 घंटे अगर आपका एग्ज़ाम है या फिर 2 घंटे का या 1 घंटे का है, वो कैसे निकल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जो सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसको भी ऐसा ही बनाएं जैसा आपका एग्ज़ाम वाले दिन होता है, ठीक है। आपका माइंड सेट है जो उसको भी ऐसे ही सेट कीजिए कि अब अगर आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हो तो आज आपका क्या है, एग्ज़ाम है, तो मॉक टेस्ट को भी आप एग्ज़ाम कंसिडर करके चलिए, ठीक है। नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों आपका सेट टाइम, और ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करते वक्त। सेट टाइम का मतलब दोस्तों आपने देखा होगा कि जो आपके मैक्सिमम एग्ज़ाम होते हैं वो या तो आपके मॉर्निंग शिफ्ट में होते हैं मैक्सिमम एग्ज़ाम, तो ठीक है, और कुछ होते हैं इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है, लेकिन जो आपके मेन एग्ज़ाम होते हैं वो सारे मॉर्निंग शिफ्ट में होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो आपको आपके मॉक टेस्ट का टाइम है वो प्रॉपर सेट करना है। मतलब ये आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको इस दिन इस टाइम पर मेरे को मॉक टेस्ट देना है। जैसे दोस्तों अब सपोज़ कीजिए आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 5 दिन बाद है, आप ऐसा मान के चलिए, ठीक है। तो जब भी आप तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी आप काम कर रहे होते हैं, तो आपके माइंड में क्या चलता है कि 5 दिन बाद क्या है, मेरा एग्ज़ाम है, 5 दिन बाद क्या है मेरा, आप खाना खाओगे जब भी आपको मेरा एग्ज़ाम है, आप पढ़ोगे जब भी आपके माइंड में चलता है कि मेरा 5 दिन के बाद एग्ज़ाम है। तो आप अपनी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, उनको उसी तरीके से अरेंज करते हो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि जब आप मॉक टेस्ट देते हो, ठीक है, तो आप भी अपना जो टाइम है मॉक टेस्ट का, ठीक है, उसको ऐसे ही सेट कीजिए। और जब आप तैयारी करें, ठीक है, या कोई भी एक्टिविटी करें तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि इस टाइम इस दिन जो है मेरे को मॉक टेस्ट देना है, और उसी तरीके से आप जो है अपनी तैयारी करें, अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें। क्योंकि जब तक आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके नहीं चलोगे घर पर, तो जो आपका परफॉर्मेंस है वो फिर हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि हम अपना 100%
देंगे और हमारा 100% रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम का, कि आप अपना टाइम सेट कीजिए कि आपको किस दिन है जो आपका मॉक टेस्ट देना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने देखे हैं कि रात को मतलब कि हाँ भाई टाइम पास नहीं हो रहा है, बैठे हैं, कुछ पढ़ने को है नहीं, चलो मॉक टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ रहे होते हैं, भाई काफ़ी दिन हो गए मॉक टेस्ट दिए, चलो आज एक मॉक टेस्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो आपको नहीं करनी है। यदि आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको एक प्रॉपर टाइम सेट करना है आपका। सपोज़ कीजिए यदि आपको कोई मॉक टेस्ट संडे को देना है, ठीक है, तो संडे को आपका प्रॉपर टाइम सेट होना चाहिए। जैसे आप एग्ज़ाम के अंदर, फाइनल एग्ज़ाम के अंदर टाइम पर पहुंचते हो, 1 मिनट ना लेट पहुंचते हो, ना 1 मिनट देरी से पहुंचते हो, ना 1 मिनट पहले पहुंचते हो। तो जो आपका टाइम होता है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो टाइम है वो प्रॉपर सेट करना है मॉक टेस्ट का आपको। नेक्स्ट है आपका एनालाइज। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये एनालाइज। आपने जो मॉक टेस्ट दिया है उसको एनालाइज करना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जैसे मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया, अपने नंबर देखे कि मेरे इतने नंबर आए, उसके बाद एनफ चलो हो गया, चलो अब पढ़ाई करते हैं, कोई दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं, छोड़ देते हैं। दोस्तों आप में और टॉपर में बस यही फ़र्क होता है। जो टॉपर्स होते हैं दोस्तों वो मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हैं अच्छे तरीके से। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ कीजिए आपका जो मैथ का पोर्शन है दोस्तों वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अब आपने मॉक टेस्ट दिया। मॉक टेस्ट में सपोज़ कीजिए मैथ के 50 क्वेश्चन थे, 50 में से आपके 4 गलत हो गए। ठीक है, 46 क्या हो गए, ठीक हो गए। ठीक है, तो आपने अपनी फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस देखी कि मेरे इतने नंबर आए, ठीक है मैं चल दिया। लेकिन जो टॉपर होता है दोस्तों उसका जो पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता है, उसका सपोज़ कीजिए मैथ का पोर्शन स्ट्रॉन्ग था, उसका स्ट्रॉन्ग पोर्शन होने के बावजूद भी 4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो वो क्या करता है, उन 4 क्वेश्चन के ऊपर वर्क करता है दोस्तों। इसका मतलब वो क्यों गलत हुए होंगे कि उसको कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा उस क्वेश्चन का। ठीक है, जो उसने कंसेप्ट लगाया होगा, क्वेश्चन की डिमांड कुछ थी, उसने कंसेप्ट किसी और तरीके से लगा दिया, इसलिए जो उसके वो 4 क्वेश्चन हो गए वो गलत हो गए। तो टॉपर क्या करेगा दोस्तों, टॉपर उसका एक अलग से रजिस्टर लगाता है, वो उसमें जो 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं उनके जो कंसेप्ट होते हैं दोस्तों उसको लिखता है कि यहाँ पर चलो कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट था, मेरे ये 4 क्वेश्चन गलत हो गए, बट एग्ज़ाम टाइम में यदि इस नेचर का या फिर इस टाइप का क्वेश्चन मैथ का आएगा तो वो एग्ज़ाम टाइम में गलत नहीं होना चाहिए। तो वो दोस्तों जो 4 क्वेश्चनों का कंसेप्ट होगा वो उसके ऊपर काम करेगा और उन कंसेप्टों से जुड़े 10 से 15 क्वेश्चन और अटैम्प्ट करके देखेगा, ताकि आने वाले जो दूसरा मॉक टेस्ट होगा उसमें उस टाइप के क्वेश्चन जो हो उसके गलत न हों। और ये दोस्तों सिर्फ मैथ के पोर्शन पर ही नहीं, आपका अगर इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग का स्ट्रॉन्ग है, जीएस का स्ट्रॉन्ग है, सभी पोर्शन पर लागू होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपके ठीक हैं, ठीक क्वेश्चन कौन से हैं, जिन पे आपको कॉन्फिडेंस है, जिनके मेथड, जिनके कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हैं, तो मैक्सिमम क्या होगा कि मैक्सिमम उस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे वो मैक्सिमम आपके एग्ज़ाम में भी ठीक होंगे। तो वर्क कहाँ करना है आपको, वर्क वहाँ करना है जो आपका पोर्शन वीक है। तो अब एनालाइज कैसे करना है, अब मैं बता देता हूँ। आजकल आपने देखा है कि सारी साइटों पर जो आपके टेस्ट हैं वो क्या हो गए हैं, ऑनलाइन हो गए हैं। ठीक है, तो सबसे आसान हो गया है आजकल एनालाइज करना मॉक टेस्ट को। आप देखते हैं कि सारी परफॉर्मेंस होती है जो आपकी ग्राफ में दिखाई जाती है, इतने क्वेश्चन आपने किए, इतने नहीं किए, इतना टाइम आपने इस क्वेश्चन पर लिया, ये सब डाटा है आज आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अब मैं बताता हूँ एनालाइज आप कैसे करोगे। सपोज़ कीजिए आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, अब आपका जो रिज़ल्ट आया, सपोज़ कीजिए आपके जितने फाइनल नंबर आए, ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, एक रजिस्टर लेना है। ठीक है, उस पर लिख देना है मॉक टेस्ट, मतलब कि ये आपके मॉक टेस्ट का रजिस्टर है। ठीक है, आप उस पर कोई दूसरा वर्क नहीं करोगे। ठीक है, अब आइए आप पहले सेक्शन वाइज चलते जाइए। सपोज़ कीजिए पहले रीजनिंग का सेक्शन था, ठीक है, तो रीजनिंग के सेक्शन को उठाइए। ठीक है, क्वेश्चन आप देखिए वहाँ से कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके पोर्शन से होंगे, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था पर वो गलत हो गए। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, उनको सोल्यूशन में देखिए
कि आपने जो मेथड लगाया था और इसने जो मेथड लगाया है उसकी डिमांड क्वेश्चन की क्या थी, जो वो क्वेश्चन की डिमांड थी मैंने उसको माइंड में कैसे कंसिडर किया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी की प्रैक्टिस करके आपको एग्ज़ाम में जाना है। ठीक है, वो जो क्वेश्चन आपका गलत हो गया उसको आप नोट कीजिए, या क्वेश्चन आपको नोट नहीं करना है, आपने देखा होगा सभी साइट पर बुक मार्क का ऑप्शन दिया होता है, तो आप उस क्वेश्चन को क्या कर दीजिए दोस्तों, बुक मार्क कर दीजिए, ताकि आप जब आपका एग्ज़ाम नियर हो, ठीक है, तो आप जो है उस क्वेश्चन के एक बार गो थ्रू हो सकें। अब दूसरी जो आपको करना है, अगर वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो उससे जुड़ा जो कंसेप्ट है, ठीक है, रीजनिंग का सेक्शन डाला और उस क्वेश्चन से जुड़ा जो कंसेप्ट है वो आपने अपने रजिस्टर में नोट कर लिया, और ऐसे ही जितने आपके सारे क्वेश्चन उस पोर्शन में गलत होंगे वो आपको नोट करके चलना है उनके कंसेप्ट को। और फिर बाद में आपको क्या करना है, आपका यही काम नहीं ख़त्म हुआ, जो आपके क्वेश्चन आपने कंसेप्ट नोट किए हैं दोस्तों, ठीक है, उससे जुड़े आपको 10 से 15 क्वेश्चन और करने हैं, ताकि जो आपका सेकंड मॉक टेस्ट आए आपके वो क्वेश्चन गलत न हों। यही प्रोसेस आपको मैथ पर, यही प्रोसेस आपको इंग्लिश वाले सेक्शन पर, और यही प्रोसेस आपको जीएस वाले सेक्शन पर लगानी है। तो दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एनालाइज। आप में और टॉपर में यही फ़र्क होता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो अपनी वीकनेसेस पर काम करते हैं, जिन पोर्शन में वो वीक हैं, जो सेक्शन में वो वीक हैं, जो उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं हैं, वो उन पर काम करते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जो कंसेप्ट उनके क्लियर होते हैं, मेथड जो उनके क्लियर होते हैं, उन्हीं के क्वेश्चन वो बार बार करके मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा हम तो अपना 100% दे देंगे, हमारे तो बाय बाय नंबर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप जो आपका वीक पोर्शन है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप जाओगे तो जो आपका वीक पोर्शन है, जाहिर सी बात है मैक्सिमम चांसेस होंगे आपका क्वेश्चन वो गलत हो। ठीक है, तो जो आपका जो सेक्शन वीक है, जो कंसेप्ट के क्वेश्चन आपसे छूट गए, आपसे गलत हुए, या फिर आपने सोल्व कर लिया, क्वेश्चन ठीक हो गया, लेकिन टाइम था जो आपने अटेम्प्टेशन वो ज़्यादा ले लिया उस क्वेश्चन के ऊपर, तो उसको आप बुक मार्क कीजिए, उससे जुड़ा कंसेप्ट आपके रजिस्टर में लीजिए और उससे 10-15 जुड़े और क्वेश्चन कीजिए, ताकि अगली बार जब आपका दूसरा मॉक टेस्ट आए, अगर इस क्वेश्चन में अब की बार 45 सेकंड लगे हैं तो अगले क्वेश्चन में मैं इसको करने में, इस टाइप के क्वेश्चन को करने में 25 सेकंड लगाऊंगा। तो ये आपको दोस्तों ऐसे पेपर को है जो आपके एनालाइज करके चलना है। ये फैक्टर है जो आपके मॉक टेस्ट के अटैम्प्ट करने के तरीके को दूसरों के तरीके से डिफरेंट बनाता है, एनालाइज करना। आप देखते हैं बेसिकली जो मॉक टेस्ट होते हैं, जितने आपका एग्ज़ाम सपोज कीजिए 1 घंटे का एग्ज़ाम है तो आपका मॉक टेस्ट 1 घंटे का होगा। ठीक है, तो जो मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे 80% स्टूडेंट होते हैं कि रिज़ल्ट आया, देखा, चलो भाई अपना काम करते हैं। ठीक है, तो 20% स्टूडेंट ही होते हैं जो पेपर को प्रॉपर एनालाइज करते हैं। ठीक है, अपनी वीकनेसेस को पहचानते हैं। ठीक है, जो नए मेथड उसमें आए हैं मॉक टेस्ट में उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में अगर इससे जुड़ा कोई मेथड आ जाए तो वहाँ पर जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो आपकी फ्रस्ट्रेशन है दोस्तों, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। देखिए, यदि आपका कोई पोर्शन स्ट्रॉन्ग है ना और उससे जुड़ा आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो माइंड बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, माइंड में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, जो आपकी परफॉर्मेंस होती है फिर वो इफ़ेक्ट होती है आपके एग्ज़ाम में। तो इसलिए बोलता हूँ प्रॉपर एनालाइज, मैंने जो आपको बताया है प्रॉपर एनालाइज आपको ऐसे एग्ज़ाम का करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके मॉक टेस्ट से जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप जो मैंने आपको ये सारे टिप्स बताए हैं, यदि इन टिप्स के अकॉर्डिंग आप सिर्फ 5 मॉक टेस्ट देकर देखना, सिर्फ 5 मॉक टेस्ट। आपने कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे ठीक है आज तक, लेकिन आप इन टिप्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 5 मॉक टेस्ट दे के देखना, और जो फिर आपकी परफॉर्मेंस होगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।